जब माता पार्वती ने ली भगवान श्री राम की परीक्षा। क्यों ली माता पार्वती ने श्री राम की परीक्षा, जिसकी वजह से माता सती को होना पड़ा शर्मिंदा। तो आइए आज हम इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। माता पार्वती से शंकर जी ने विवाह कर लिया। सती ने शंकर जी से पूछा कि आप तो परम कल्याणकारी हैं, आपका नाम लेते ही लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में जीव का कैसे उद्धार हो सकता है, भगवान शिव की भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। शंकर जी ने विस्तार के साथ प्रकाश डाला कि संसारिक भवसागर को पार करने के लिए दो ही तत्व हैं, एक शिव, दूसरा ब्रह्मत्व। चिंतन ही परम तत्व है, ब्रह्मा तत्व से ऊपर है। भक्ति ही विज्ञान की जन्मदात्री है। भक्ति की अवहेलना करने वाला कभी भी विज्ञान की श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो भक्ति में ही वश हूँ। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण ही भक्ति के प्रतीक हैं। कलयुग में ये सब तत्व महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास दोनों ही चाहिए। जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वह भक्ति कर सकती है। भक्ति में प्रदर्शन नहीं वरन दर्शन का भाव होना चाहिए। जो भी है उसका है, मैं यानी कि दंभ और अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए। जो है जैसा है वह सब उसका है, यानी कि परमेश्वर का। मेरा तो कुछ नहीं। इस भाव भक्ति से करोगे तो परम पद की प्राप्ति करोगे। भक्ति भाव का प्रतीक है। भाव से भक्ति करो, लेकिन साथ साथ अपने आचरण को भी सही रखो। रावण मेरा परम भक्त था, लेकिन अहंकारी हो गया। शिवत्व कल्याणकारी है। हर जीव का कल्याण करो, अपने कर्म कल्याणमय करो। इस प्रकार से शंकर जी ने शिवत्व की पूरी महिमा भक्ति सती को व्यक्त कर दी। ऐसे ही हम आपको माता पार्वती और भगवान श्री राम जी की कथा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शंकर माता सती के साथ विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान राम अपनी अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के वियोग में वन वन भटक रहे थे। सीता जी की खोज कर रहे थे। दंडन वन में राम को इस प्रकार विचरण करते देख भगवान श्री शंकर जी ने प्रणाम कर लिया। माता पार्वती को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ। सती ने कहा कि यह क्या है? आप तो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों को आपने ही उत्पन्न किया है और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन है और वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? भगवान ने सती को पूरी कहानी सुना दी। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण, और ये विष्णु जी के अवतार हैं। तुमको विश्वास ना हो तो परीक्षा ले लो ना। वे राम है, वो विष्णु के अवतार। असुरों की समाप्ति और भक्तों की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने राम के रूप में अवतार लिया है। सती को विश्वास नहीं हुआ, वे परीक्षा लेने चली गई। सती ने सीता जी का रूप धरा और पहुंच गई राम के सामने। लक्ष्मण जी तो भ्रम में फंस गए, लेकिन राम ने फौरन पहचान लिया, सती को प्रणाम किया। भगवती आपको प्रणाम, आप यहाँ कैसे? शंकर जी कैसे हैं? इतना ही कहना था और सती जी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। तब उनको लगा कि अकारण किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रोमांचक कहानी पसंद आई तो इसको सबको शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है, कि अब माता सती को ऐसा करना चाहिए था। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को दबा दीजिए